नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएस के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 170 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न सुमेलित करें से है। जश्न जाफरान जम्मू कश्मीर, कलिस तीतर जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी, हंगुल कश्मीरी हिरण जम्मू कश्मीर का राज्य पशु। अब इसमें आपको सुमेलित करके बताना है। इसमें सभी सुमेलित हैं। महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि जश्न जाफरान जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और ये केसर की कटाई से संबंधित है। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही है। कलिस तीतर को जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। वहीं हंगुल जो कि कश्मीरी हिरण है, इसे जम्मू कश्मीर का राज्य पशु घोषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण बात है, इतना ही जानना जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि यहाँ पर व्याख्या में भी हमने बताया कि जश्न जाफरान जम्मू कश्मीर में केसर की कटाई से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दरबार मूव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? और आपके विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। चलते हैं जान लेते हैं दरबार मूव के बारे में। तो दरबार मूव जम्मू कश्मीर में राजधानी परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी 6 माह राजधानी श्रीनगर में रहेगी और 6 माह जम्मू में। इसकी शुरुआत वर्ष 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था? बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अब ये प्रथा समाप्त कर दी गई है। प्रशासनिक खर्चा बढ़ जाता था, अव्यवस्था हो जाती थी। इस कारण से अभी इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इसीलिए चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखना, हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि दरबार मूव का संबंध जम्मू कश्मीर से है और ये राजधानी परिवर्तन की प्रक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सुमेलित करें से है। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, जिसे पैंथर यूनिका भी कहा जाता है। लद्दाख का राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस, जिसे ग्रुस निग्रोकॉलिस कहा जाता है। और सिक्किम की राज्य मछली केतली, जिसे कूपर महाशीर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि ये सभी सुमेलित हैं और अभी हाल ही में इन्होंने, जैसे लद्दाख ने अपना राजकीय पशु हिम तेंदुओं को घोषित किया है, लद्दाख ने राजकीय पक्षी काली गर्दन वाले सारस को किया है और सिक्किम की राज्य मछली केतली कूपर महाशीर। तो इन सब के बारे में जानना इतना ही महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सिंधुदुर्ग क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया है? और आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में अंबोली में उस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है जहां एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली, जिसे सिस्टूरा हिरण्यकेशी कहा जाता है, उसकी खोज की गई थी और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने उसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये सिंधुदुर्ग क्षेत्र जो कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। चलते हैं आगे। हो सकता है कि आपसे सिस्टूरा हिरण्यकेशी के बारे में पूछा जाए। तो ये मछली है और ये मीठे पानी की मछली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेटर सोरा जलापूर्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? और आपके विकल्प है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेटर सोरा जलापूर्ति योजना मेघालय राज्य से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जुलाई 2021 में मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में ग्रेटर सोरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। क्या उद्देश्य है इस योजना का? नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। महत्वपूर्ण बात इसमें तो यही है कि हम ये जानें कि ग्रेटर सोरा जलापूर्ति योजना का संबंध मेघालय राज्य से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के मेंटर कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? आपके विकल्प हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। जान लेते हैं देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में। तो दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2021 में राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों कक्षा 9 से 12 हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो किसकी पहल है? दिल्ली की पहल है। सरकारी स्कूल के बच्चे जो कि कक्षा 9 से 12 से संबंधित हैं, उनके लिए चालू किया गया। क्या किया जाएगा इसमें छात्रों को कैरियर विकल्प, किशोर से संबंधित तनाव, चिंताओं आदि मुद्दों पर देश के पेशेवरों और शिक्षाविदों द्वारा सलाह दी जाएगी। ठीक है, यानी तनाव से मुक्त होने की सलाह छात्रों द्वारा मांगी जा सकती है। अपना कैरियर क्या चुने, भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं, तो इससे संबंधित सलाह
दी जाएगी। इसमें ध्यान रखना है देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय की पहल है? विकल्प है शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। जान लेते हैं निपुण के बारे में। तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्या उद्देश्य है इसका? 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना, और यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखना, निपुण शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में आप जानिए। उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले तो ये जानना है कि निपुण का मतलब क्या है, किस मंत्रालय की पहल है, और उद्देश्य जानना है कि ये जो 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको सीखने की आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। कहने का ऐसा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अपनी खुद की इथेनॉल पॉलिसी है? विकल्प है बिहार, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार। तो बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जिसकी अपनी इथेनॉल नीति है, और उसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सुमेलित करें से है, नागी नकती पक्षी अभ्यारण्य बिहार, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसका उत्तर सभी सुमेलित हैं, इसमें जान लेते हैं। बिहार के नागी नकती पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि पूछा जा सकता है कि कलरव क्या है। तो कलरव एक पक्षी महोत्सव है, कहाँ मनाया गया? बिहार में, और पहला पक्षी महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है। और नागी नकती पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में स्थित है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया है। यह किस सरकार द्वारा किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है, हमेशा से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये विवाद का स्थल रहा है। ठीक है, हमेशा से अंतर्राज्यीय विवादों के रूप में ये लोकप्रिय रहा ये। तो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। इसमें एक क्षेत्र है बेलगावी। बेलगावी के बारे में अक्सर पूछा गया कि बेलगावी किससे संबंधित है। ठीक है, तो कर्नाटक कित्तूर क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक कित्तूर क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक तालुका है। तो हमने बताया ना कि ये बेलगावी, हमेशा अगर पूछा जाए कि बेलगावी किसके बीच विवाद का एक कारण है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो रानी चेन्नम्मा से संबंधित है। तो कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में ही रानी चेन्नम्मा का शासन था, और कब तक था? 1778 से 1829। ये क्यों लोकप्रिय हैं? तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जैसे ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, और इसीलिए ये लोकप्रिय हैं और अभी चर्चा में रही हैं। ठीक है, तो रानी चेन्नम्मा के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि रानी चेन्नम्मा ने झांसी की रानी से पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इतनी लोकप्रिय नहीं थी जितना रानी लक्ष्मीबाई को लोकप्रियता मिली। तो ध्यान रखना है रानी चेन्नम्मा के बारे में, ये कित्तूर की रानी थी। और कर्नाटक कित्तूर क्षेत्र के बारे में जानना कि कर्नाटक ने अभी जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र था उसका नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र रख दिया है। बेलगावी के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।